हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में खौफनाक सड़क हादसा, कांग्रेस लीडर फिरोज खान की बेटी जाँ बहक। शहर हैदराबाद के इलाके शमशाबाद में पेश आए सड़क हादसे में तेलंगाना कांग्रेस के अखिलती लीडर और हल्के नामपल्ली के इंचार्ज फिरोज खान की बेटी जाँ बहक हो गई। यह हादसा इतवार की रात देर गए शमशाबाद के करीब उस वक्त पेश आया जब एयरपोर्ट से वापसी के दौरान यह कार डिवाइडर से टकराकर उलट गई। इस हादसे में फिरोज खान की दुख्तर हलाक हो गई और दीगर 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। महलूक लड़की की शनाख्त 25 साल तानिया के तौर पर की गई है। हैदराबाद में हुई फायरिंग, हैदराबाद में फायरिंग के पीछे जहीराबाद की जमीन का झगड़ा, पुलिस ने कहा। शहर हैदराबाद में पेश आए फायरिंग के वाक़े के पीछे जमीन के तनाज़े का पुलिस को तहकीकात के दौरान इल्म हुआ। पुलिस के आला ओहदेदारों ने बताया कि जिलानी और इस्माइल सेंगारेड्डी जहीराबाद और अतराफ के इलाकों में रियल इस्टेट का कारोबार करते थे। जहीराबाद में एक जमीन के मसले पर इनके दरमियान तनाज़ा चल रहा था। 1 महीने पहले भी इनमें झगड़ा हुआ, जबकि कल रात हमलावर जिलानी और मकतूल इस्माइल रात 9 बजे से बासाब टैंक, बंजारा हिल्स और दीगर इलाकों में गाड़ी में गश्त कर रहे थे। बातज़ां वो सुबह के अव्वलीन सातों में माधापुर पहुंचे। झगड़े के दौरान जिलानी ने इंतहाई करीब से इस्माइल और इस्माइल के साथी जहांगीर पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो दोनों शदीद तौर पर जख्मी हो गए। हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर डॉक्टर्स ने इस्माइल को बाद मुआयना मुर्दा करार दिया, जबकि जहांगीर जेर इलाज है। पुलिस के मुताबिक हमलावर और मकतूल दोनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हैं और वो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस बताए गए हैं। मुलजिमीन को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीमें तश्कील दी हैं। आज़ादी की 75 साल तकारीब पर चीफ मिनिस्टर का कल प्रगति भवन में होगा इजलास। आज़ादी के 75 साल की तकमील के सिलसिले में 8 से 22 अगस्त तक रियासत के सतह के प्रोग्रामों को खतियत देने के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने 2 अगस्त को प्रगति भवन में एक मीटिंग मुनक्किद की है। तकारीब कमेटी के सदरनशीन और अरकान इजलास में शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि मरकज़ की जानिब से कौमी सतह पर मुहिम के जवाब में केसीआर ने रियासत की सतह पर मुहिम चलाने का फैसला किया है, जिसके तहत हर घर पर तिरंगा लहराया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने नई दिल्ली से वापसी के बाद रियासत में सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। रियासत में हर घर पर तिरंगा लहराने के लिए 1 करोड़ कौमी परचम की तैयारी। शहर और गांव की सतह पर तकसीम का फैसला, कौमी एकजहती और हुब्बुल वतनी पर फिल्मों की नुमाइश। तेलंगाना हुकूमत ने आज़ादी के 75 साल की तकमील की तकारीब 8 अगस्त से 22 अगस्त तक बनाने का फैसला किया है और हर घर पर कौमी परचम तिरंगा लहराने के लिए 1 करोड़ परचम तैयार किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने तकारीब के इनेकाद के सिलसिले में आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि हर गाँव, मंडल और म्यूनसिपालिटीज़ में कौमी परचम तकसीम किए जाएंगे। कौमी एकजहती और हुब्बुल वतनी पर फिल्मों की नुमाइश की जाएगी और तमाम थिएटर्स में स्कूली तलबा के लिए मुफ्त नुमाइश का एहतमाम किया जाएगा। अरकान असेंबली और कौंसिल के स्टिकर्स की गाड़ियां गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस। गैर कानूनी सरगर्मियों में जब्त की जाने वाली गाड़ियों पर अरकान असेंबली और कौंसिल के स्टिकर्स ने हुकूमत को उलझन में मुब्तला कर दिया है। हालिया अरसे में मुजरिमाना सरगर्मियों के दौरान 22 ऐसी गाड़ियां जब्त की गई हैं जिन पर अरकान असेंबली और कौंसिल के स्टिकर्स पाए गए हैं। हुकूमत ने सरकारी स्टिकर्स के गलत इस्तेमाल को रोकने की तैयारी कर ली है। सदरनशीन कानून साज कौंसिल जी सुकेंद्र रेड्डी ने बताया कि अरकान असेंबली और कौंसिल के स्टिकर्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के साथ इजलास में रहनुमायाना खतूत वज़ा किए जाएंगे। उनका कहना है कि स्टिकर्स के गलत इस्तेमाल के नतीजे में कानून साज इदारों का वक़ार मजरूह हो रहा है। बताया जाता है कि हुकूमत अरकान असेंबली और कौंसिल को जारी किए जाने वाले स्टिकर्स की तादाद में कमी पर गौर कर रही है। अगर किसी गैर मुतल्लिका शख्स की गाड़ी पर या फिर जराइम में मुलव्विस गाड़ी पर स्टिकर पाया गया तो उसके लिए मुतल्लिका रुकन असेंबली और कौंसिल को जवाबदेह बनाया जाएगा। ऑपरेशन मुस्कान, रच्चाकुंडा में 191 बच्चा मजदूरों को बचा लिया गया। रच्चाकुंडा पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत माह जुलाई में सारे कमिश्नरेट के हुदूद से जुमला 191 बच्चा मजदूरों को बचा लिया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने बताया कि तमाम डिवीजन में खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए इस ऑपरेशन को चलाया गया, जिसके तहत जुमला 191 बच्चों को बचा लिया गया जो मुख्तलिफ यूनिट्स में काम कर रहे थे। तसादुम के बाद 2 लारियां शोलापोश। जिले आदिलाबाद में दिलखराश सड़क हादसा। जिले आदिलाबाद में पेश आए दिलखराश सड़क हादसे के बाद 2 लारियों को आग लग गई। यह हादसा आज सुबह के अव्वलीन सातों में जिले के कुप्टी जुमौजा के करीब कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब 2 तेज रफ्तार लारियों का तसादुम हो गया। केमिकल लोड वाली एक लारी के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में इस लारी ने गेहूं के लोड के साथ जाने वाली दूसरी लारी को टक्कर दे दी। हादसे के नतीजे में केमिकल के लोड वाली लारी में आग लग गई और उस आग ने दूसरी लारी को भी अपनी लपेट में ले लिया। दोनों लारियों में आग लगने के साथ ही दोनों लारियों के ड्राइवर्स और क्लीनर्स अपनी जान बचाने के लिए अपनी अपनी गाड़ियों से कूद पड़े। आग इस कदर खतरनाक थी कि दोनों लारियां जलकर खाकिस्तान हो गई। चंद्रशेखर राव के साथ रहने वाले कायदीन को बीजेपी में शामिल करने की हिकमत। तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा करने के बावजूद नजरअंदाज करने से नाराज कायदीन को लालच की पेशकश। तेलंगाना में रियासती हुकूमत को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने टीआरएस के क़याम से किए चंद्रशेखर राव के साथ रहने वाले उन कायदीन को पार्टी में शामिल करने की हिकमत अमली तैयार करनी शुरू कर दी है, जो गुज़िश्ता 22 वर्षों के दौरान मुसलसल नजरअंदाज किए जाते रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति में तहरीक तेलंगाना और तश्कील तेलंगाना में अहम किरदार अदा करने वाले कायदीन को नजरअंदाज किए जाने की शिकायत को भारतीय जनता पार्टी ने दूर करने का फैसला करते हुए उन कायदीन से रब्ता करना शुरू कर दिया है जो तेलंगाना राष्ट्र समिति के क़याम के वक्त टीआरएस में मौजूद थे और तश्कील तेलंगाना के बाद जिन्हें नजरअंदाज किया जाने लगा है।
फंड्स की कमी, हैदराबाद में 3 लाख अफराद आसरा पेंशन से महरूम। तेलंगाना में मुआशी अबतर सूरत हाल की वजह से हुकूमत ने कई फलाही स्कीमात पर अमलावरी रोक दी है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी के मौक़िफ़ में हुकूमत नहीं है और गुज़िश्ता कई महीने से ज़ईफ़ों और बेसहारा अफराद को आसरा पेंशन जारी नहीं किया गया। हुकूमत ने आसरा पेंशन के लिए उम्र की हद घटाकर 57 साल करने का ऐलान किया था, लेकिन आज तक इस बारे में रहनुमाना खतूत जारी नहीं किए गए। चीफ मिनिस्टर ने आसरा पेंशन के लिए मौजूदा उम्र की हद 65 साल को गैर मुनसिफाना करार देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक़ीन को फ़ायदा पहुँचाने के मकसद से 57 साल मुकर्रर करने का ऐलान किया है। बताया जाता है कि 2019 से तकरीबन 3 लाख अफराद, जिनमें 1 लाख नए दरख्वास्त गुजार शामिल हैं, आसरा पेंशन से महरूम हैं। अहम सियासी सरगर्मियों के बगैर केसीआर हैदराबाद हुए वापस। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव नई दिल्ली से हैदराबाद वापस हो गए हैं। 25 जुलाई को चीफ मिनिस्टर आला ओहदेदारों के साथ नई दिल्ली रवाना हुए थे ताकि रियासत को मरकजी फंड्स और खर्च के हुसूल के लिए शराइत में नरमी के मसले पर मरकज से नुमाइंदगी की जाए। चीफ मिनिस्टर ने कौमी सतह पर गैर बीजेपी जमातों को मुत्तहिद करने की भी मुहिम शुरू की है, लेकिन दिल्ली में क़याम के दौरान वो अहम कायदीन से मुलाकात न कर सके। समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। बताया जाता है कि रियासत के उमूर पर नुमाइंदगी के लिए मरकजी वज़रा से मुलाकात का वक्त मांगा गया था, लेकिन पार्लियामेंट इजलास का बहाना बनाकर मरकजी वज़रा ने मुलाकात नहीं की। बताया जाता है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे हैदराबाद के मौके पर केसीआर ने जिस तरह मुलाकात से गुरेज किया था। टीआरएस को अतियात वाली आमदनी में 940% का इजाफा। डीएमके, टीआरएस और एमएनएस को मालियाती साल 2019-20 और 2021 के दरमियान अतियात से होने वाली आमदनी की फीसद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। तेलंगाना राष्ट्र समितियां ने टीआरएस को अतियात से होने वाली आमदनी में 940% तक का इजाफा हुआ, जबकि इसमें से सबसे ज्यादा इजाफा टीआरएस की दोस्त जमातों डीएमके को 1110% का इजाफा और जेडी को अतियात से होने वाली आमदनी में 879% का इजाफा हुआ। 2019 में टीआरएस को अतियात से 39.9 लाख रुपये वसूल हुए थे, जो 2020-21 में बढ़कर 4.15 करोड़ रुपये हो गए। ये बात एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक आदिलाबाद जिले के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल में ग़िज़ा की वजह से 22 तालिबात हुई बीमार। आदिलाबाद के बेला मंडल के कस्तूरबा गांधी स्कूल में पीर को फूड पॉइजनिंग का वाक़या पेश आया। 22 तलबा बीमार हो गए। बीमार तलबा को एम्बुलेंस में आदिलाबाद रिम्स अस्पताल ले जाया गया। तलबा का इलाज रिम्स अस्पताल में किया जा रहा है। तलबा का कहना था कि उन्हें कल रात जो चिकन खाने में दिया गया था उससे फूड पॉइजनिंग हुई है। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि अमला मियारी खाना फराहम नहीं कर रहा है। इत्तला मिलने पर आदिलाबाद के एमएलए जोगू रामना ने रिम्स अस्पताल का दौरा करते हुए मुतासरा तलबा से मुलाकात करते हुए कैफियत दरियाफ्त की और डॉक्टरों को बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी। बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला आदिलाबाद के बेला मंडल के जीबीवी फूड पॉइजनिंग वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीर को उन्होंने मुकामी रिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज तलबा की इयादत की। चोर ने मां की गोद से छीनकर शीरख्वार बच्चे को वाटर सम में फेंक दिया। तेलंगाना के जंगांव में दिल दहला देने वाला वाकया। रियासत तेलंगाना के जंगांव मुस्तकिल में एक चोर ने शीरख्वार बच्चे को वाटर सम में फेंक दिया। तफसीलात के मुताबिक अम्बेडकर नगर में प्रसन्ना नामिया खातून अपने अरकान खानदान के साथ रहती हैं। आज वो अपनी 1.5 साल बेटी तेजस्वी को गोद में लिए हुई थी कि एक चोर वहां पहुंचा। उसने खातून के गले से तलाई मंगलसूत्र छीनने की कोशिश की, जिस पर खातून ने मज़ाहिमत की। खातून की मज़ाहिमत पर चोर बरहम हो गया और उसने खातून की गोद से उसकी बेटी को छीनकर वाटर सम में फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। खातून की चीखों पुकार पर मुकामी अफराद वहां पहुंचे और लड़की को वाटर सम से निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुआयने करने के बाद मुर्दा करार दिया। ट्रैफिक के मसाइल। आईटी कंपनियों में पीर और जुमे को वर्क फ्रॉम होम की सहूलत। 3 दिन दफ्तर से काम करने का रिवाज। चंद कंपनियों में 3 दिन वर्क फ्रॉम होम और 2 दिन दफ्तर तलब करने की पॉलिसी। शहर में ट्रैफिक के मसाइल की वजह से आईटी और दीगर कंपनियों के मुलाजिमीन और स्टाफ में एक नया रुझान पैदा होने लगा है और वो अब अपने वक्त को दफ्तर और घर के दरमियान बांटने लगे हैं। नए तरीक़ेकार के मुताबिक आईटी कंपनियों ने अब अपने मुलाजिमीन को ये इजाज़त देनी शुरू की है कि वो 3 दिन दफ्तर पहुंचकर काम करें और माँ बाकी 2 दिन घरों से काम को अंजाम दें। पीर और जुमे को घर से काम करने का मौका दिया जा रहा है। माँ बाकी 3 दिन ये मुलाजिमीन दफातर पहुंच रहे हैं। मालूम हुआ है कि मंगल, चाहरशुबा और जुमेरात को दफ्तर पहुंचने वाले मुलाजिमीन की तादाद में इजाफा हुआ है, जबकि पीर और जुमे को मुलाजिमीन घरों पर रहने को तरजीह दे रहे हैं। टोली चौकी शेखपेट इलाके में साइकिलिंग ट्रैक का क़याम। जीएचएमसी की जानिब से शहर हैदराबाद के मसरूफ इलाके टोली चौकी शेखपेट में जी नारायणा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस के करीब साइकिलिंग ट्रैक का क़याम अमल में लाया जा रहा है। शहर के दूसरे साइकिलिंग ट्रैक से बरखिलाफ इस ट्रैक पर दोनों जानिब कॉन्क्रीट की छोटी रुकावट भी बनाई गई है, जिससे साइकिल रानों की सलामती को यकीनी बनाया जा सकेगा। इससे मुतसिल शजरकारी की गई है और सब्जाजार की वजह से साइकिलिंग और भी मशहूर बन सकती है। जीएचएमसी के एक ओहदेदार ने बताया कि यह ट्रैक 50 मीटर लंबा और 1.8 मीटर चौड़ा है और इसे पायलट बुनियादों पर बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खैताबाद जोन में कई और मुकामात पर अलग अलग मॉडल्स में साइकिलिंग ट्रैक्स बनाए जाने का मंसूबा भी है। गरीबों की मुआशी तरक्की हुकूमत की अव्वलिन तरजीह। दलित बंधु पर कामयाब अमलावरी। केटीआर का ट्वीट।
वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने रियासत में दलित बंधु स्कीम पर मौसर अमल आवरी की सताइश की है। ट्विटर पर दलित बंधु स्कीम से मुस्तहिक़ीन खानदानों को फायदे से मुताल्लिक़ रिपोर्ट का हवाला देते हुए KTR ने लिखा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने दलितों की मुआशी तरक्की की जो स्कीम शुरू की है इसके बेहतर नताइज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत दलितों के अलावा दिगर तबक़ात की समाजी और मुआशी तरक्की के इक़दाम कर रही है। हुकूमत समाज के गरीब तरीन तबक़ात की तरक्की पर गामज़न है। वाज़ेह है कि दलित बंधु स्कीम पर कामयाब अमलावरी का दावा करते हुए महकमे समाजी भलाई की जानिब से तफसीली रिपोर्ट जारी की गई है। KTR ने ट्विटर पर इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्कीम पर मौसर अमलावरी के लिए ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के कई अजला में बारिश की पेशकाशी। महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा है कि जुनूबी खलीज बंगाल के वस्ता हिस्सों का समंदरी गुर्दाब गहरे दबाव में तब्दील हो गया है। इसके जेर असर 3 अगस्त को अजला पेद्दापल्ली, जयशंकर भोपालपल्ली, मुलक, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, वनपत्री, नारायणपेट, जोगलम्बा गदवाल में कई मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। 4 अगस्त को इसी तरह की सूरत हाल का आदिलाबाद, कोमरभीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजाना सिलसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर भोपालपल्ली, मुलक, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जंगांव, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपत्री, नारायणपेट और जोगलम्बा गदवाल अजला में इम्कान है। हैदराबाद के कई इलाकों में गरज चमक के साथ जबरदस्त बारिश। शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा पुराने शहर के कई इलाकों में गरज चमक के साथ जबरदस्त बारिश हो रही है। सुबह से ही मौसम अबर आलूद था। इसके बाद आसमान पर बादल छा गए और कई इलाकों में अंधेरा हो गया था। इसके बाद मौसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश की वजह से दफातर वगैरह को जाने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर बारिश का पानी सड़कों पर आ जाने की वजह से ट्रैफिक के निजाम में खलल पड़ने की इत्तलात हैं। वाज़ेह है कि पहले ही महकमे मौसमियात ने हैदराबाद समेत तेलंगाना में बारिश की पेशकाशी की है। हैदराबाद की पुरानी हवेली को पुरानी हवेली क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं। हैदराबाद की पुरानी हवेली यूरोपीय फन तामीर का शाहकार है। पुरानी हवेली जिसे मसरत महल भी कहा जाता है, हैदराबाद में वाक़ एक महल है। ये निज़ाम की रिहाइशगाह थी। इसे पुरानी हवेली भी कहा जाता है। पुरानी हवेली की तामीर आसिफ जाही सल्तनत के निज़ाम नवाब सिकंदर जहाँ ने करवाई थी। इसका तामीराती काम सन 1803 में शुरू होकर सन 1829 में मुकम्मल हुआ। इस हवेली में आसिफ जाही शाही खानदान रहता था। इस हवेली की मरकजी इमारत 18वीं सदी के यूरोपीय फन तामीर का नमूना है। दूसरे निज़ाम मीर निज़ाम अली खान के जानशीन सिकंदर जहाँ के कुछ अरसा यहाँ रहे और बाद में चौमहला पैलेस में मुंतकिल हो गए। इसी वजह से इन इमारतों को पुरानी हवेली कहा जाता है। नवाब मीर महबूब अली खान बहादुर की पैदाइश इसी हवेली में हुई थी। मीर महबूब अली खान बहादुर इसी हवेली में रहा करते थे। पुरानी हवेली यूरोपीय, इटली और दक्षिणी तर्ज तामीर का नमूना है। इस हवेली के एक हिस्से में निज़ाम म्यूजियम है जिसमें निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहादुर के दौर के नायाब और खुसूसी सामान मौजूद है। यहाँ निज़ाम मीर उस्मान अली खान की गद्दी, तलवारें, छड़ी, टिफिन बॉक्स और दीगर अशिया मौजूद हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमत में कमी। LPG कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई है। 1 अगस्त यानी आज से LPG सिलेंडर की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। ताहम ये राहत सिर्फ कमर्शियल गैस सिलेंडर रखने वालों को हासिल है। डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स पर किसी भी किस्म की रियायत नहीं है। पहले जो दाम थे वही रहेंगे। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 36 रुपये की तखफीफ की गई है। वाज़ेह है कि घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। गुज़िश्ता माह में भी सिलेंडर के दामों में कमी के बजाय 50 रुपये फी सिलेंडर का इजाफा किया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद मुस्लिम फरीक के वकील का इंतकाल। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े के मामले में मुस्लिम फरीक की जानिब से अदालत में कानूनी पैरवी करने वाले वकील चल बसे। वकील अभय नाथ यादव का इंतकाल हो गया। यादव को रात देर गए खल्प पर हमले की वजह से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। वाज़ेह है कि ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में तमाम फरीक़ैन ने पायदारी के मसले पर बहस की है और अब 4 अगस्त को मुस्लिम फरीक की तरफ से जवाब दिया जाना था। ज्ञानवापी केस में हरिकृष्ण जैन और विष्णु शंकर जैन हिंदू फरीक के कानूनी पैरवी कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम फरीक के वकील अभय नाथ थे। अस्पताल से नहीं मिली एम्बुलेंस तो मां की लाश को लकड़ी से बांधकर बाइक पर ले गया बेटा। पीर को मध्य प्रदेश के शेड्यूल से एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। जिले के मेडिकल कॉलेज की लापरवाही से इंसानियत शर्मसार होती दिखाई दी। यहाँ मां की मौत पर बेटों को लाश ले जाने के लिए गाड़ी ना मिली तो वो उसकी लाश को लकड़ी से बांधकर मोटरसाइकिल पर ले गए। उन्होंने इस हालत में मां की लाश के साथ तकरीबन 80 किलोमीटर का सफर किया। बताया जा रहा है कि मां की मौत के बाद बेटा लाश के लिए मेडिकल कॉलेज में मारे मारे फिरता रहा, लेकिन वहां भी कोई गाड़ी नहीं मिल सकी। उन्होंने प्राइवेट व्हीकल वाले से बात की तो उसने 5000 रुपये मांगे। पैसे ना होने पर बेटा मां की लाश को मोटरसाइकिल पर ले जाने पर मजबूर हो गया। इस वाक़े की तस्वीर और वीडियोस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जबलपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भयानक लग गई आग, 7 अफराद हुए हलाक। मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पीर की दोपहर जबरदस्त आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में अब तक 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। दमोना इलाके के शिवनगर वाक़े न्यू लाइफ सिटी हॉस्पिटल में आग लगने का यह वाक़या पेश आया। इस वाक़े से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग देखते ही देखते पूरे हॉस्पिटल में फैल गई। बालाई मंजिल पर मौजूद अफराद ने खिड़कियों से छलांग लगाकर जान बचाई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम और आला हुकाम की टीम मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। वजीर विश्वास सारंग ने कहा कि वाक़े की तहकीकात के बाद कार्रवाई की जाएगी।
दाल चावल आटा जैसे अशिया पर जीएसटी लगने से आवाम परेशान। दाल चावल गुंदुम आटा जैसी तकरीबन 14 अशिया पर जीएसटी लगाए जाने के बाद कांग्रेस रहनुमा परवेज आलम ने कहा है कि जब बीजेपी हुकूमत इख्तियार में आई थी तब उन्होंने अपने नारों और वादों में कहा था कि अब की बार गरीबों के साथ, लेकिन आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये सरकार गरीबों के साथ नहीं बल्कि अमीरों के साथ है। हाल ही में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने खाने पीने की चीज़ों पर गुड्स सर्विस टैक्स यानी जीएसटी लगाने का ऐलान किया था और उसे 18 जुलाई से नाफिज कर दिया गया है। अब दाल चावल गुंदुम राई आटा रवा मैदा बेसन दही लस्सी जैसी तकरीबन 14 अशिया पर जीएसटी लगा दिया गया है। मॉन्की पॉक्स को लेकर एक्शन में हुकूमत, निगरानी के लिए बनाया टास्क फोर्स। मुल्क में मॉन्की पॉक्स के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में मरकजी हुकूमत ने इतवार के रोज एक टास्क फोर्स तश्कील दी है जो मॉन्की पॉक्स के मामलों की निगरानी करेगी। इस टीम की सरबराही नीति आयोग के रुकन सेहत डॉक्टर वी के पाल करेंगे। इसके दीगर अराकीन में मरकजी वजारत सेहत, फार्मा और बायोटेक के सेक्रेटरी शामिल होंगे। जराये ने न्यूज़ एजेंसी ANI को इसकी इत्तला दी है। आपको बताते चले कि मॉन्की पॉक्स हिंदुस्तान में आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम फैला रहा है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक 8 साल बच्चे में इस खतरनाक बीमारी की अलामत पाई गई। इसके बाद इसका नमूना जांच के लिए भेजा गया। हुकूमत हिंद मॉन्की पॉक्स के हवाले से बिल्कुल अलर्ट मोड पे हैं। मुंबई पुलिस ने फिल्म अदाकार सलमान खान को असलहा लाइसेंस दे दिया। बॉलीवुड में मशहूर फिल्म अदाकार सलमान खान को बिलाखिर मुंबई पुलिस ने अपने दिफा के लिए हथियार का लाइसेंस दे दिया है। चंद रोज पहले सलमान खान और उनके वालिद सलीम खान को धमकियां मिलने के बाद सलमान खान ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक भांसलकर से मुलाकात की और असलहा लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसके बाद अब मुंबई पुलिस ने सलमान खान को हथियारों का लाइसेंस जारी कर दिया है। लोकसभा में कांग्रेस मेंबरान की मुअत्तली खत्म। मॉनसून इजलास के दौरान लोकसभा में ताअत्तुल खत्म हो गया है। लोकसभा से मुअत्तल मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली पीर को खत्म हो गई। इसके साथ ही ऐवान में महंगाई के मामले पर भी बहस शुरू हो गई है। दरहकीकत लोकसभा में हंगामारी के इल्जाम में कांग्रेस के 4 अरकान पार्लियामेंट ज्योतिमणि राम्या हरिदास, मानिकम टैगोर, TN प्रतापन को पूरे इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। पीर को अपोजिशन की रजामंदी से उन अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली वापस लेने की करारदाद पेश की गई। इसके बाद मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट को लोकसभा की कार्रवाई में शिरकत की इजाजत दे दी गई। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के आगाज से ही दोनों ऐवानों में हंगामा बरपा है। महंगाई, बेरोजगारी, GST जैसे मसाइल पर बहस का मुतालबा कर रही है। इसको लेकर मॉनसून इजलास में हंगामा भी हुआ। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ गाय के पेशाब की सरकारी खरीदारी शुरू। वुस्ता भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ गौमूत्र यानी गाय का पेशाब की सरकारी तौर पर खरीदारी करने वाला पहला स्टेट बन गया है। रियासती वजीर आला भूपेश बघेल ने 5 लीटर गौमूत्र बेचकर 20 रुपए की आमदनी के साथ इस मंसूबे का इफ्तिताह किया। कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासत छत्तीसगढ़ ने गाय के फजलात की खरीदारी को तौसीह देते हुए अब गाय के पेशाब की खरीदारी का भी बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। इसके लिए रियासत के कई अजला में बाज़ाब्ता मराकिज़ कायम किए गए हैं, जहाँ बिलखुसूस गौशालों में रखी गई गायों के पेशाब खरीदे जाएंगे। शिवसेना रुकने पार्लियामेंट संजय रावत को अदालत ने 4 अगस्त तक ईडी हिरासत में भेजा। शिवसेना राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट संजय रावत को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट यानी PMLA अदालत ने पीर के रोज 4 अगस्त तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED की हिरासत में भेजा। ED ने सख्त सिक्योरिटी के दरमियान संजय रावत को खुसूसी अदालत के सामने पेश किया था, जहां अदालत ने उन्हें हिरासत में लेने का हुक्म दिया। ED ने इतवार को संजय रावत के घर छापामारी करने के बाद मुंबई के एक चौल की रीडेवलपमेंट में मुबैना बेज़ाब्तियों से मुताल्लिक़ एक मामले में इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को मैसेज डिलीट करने का इख्तियार। क़याम रसानी के एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने अपने ग्रुप सारिफिन के लिए नया फीचर मुतारिफ कराया है। व्हाट्सएप बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक यह नया और दिलचस्प फीचर ग्रुप्स के एडमिन यानी जिन्होंने ग्रुप बनाया है उनके लिए मुतारिफ कराया गया है, जिसके तहत अब एडमिन्स ग्रुप के किसी भी फर्द का मैसेज डिलीट कर सकते हैं। प्रिंस चार्ल्स के इदारे पर बिन लादेन खानदान से हथियार लेने का इल्जाम। बरतानवी शहजादा चार्ल्स के खैराती इदारे ने 9 के मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन के खानदान से तकरीबन $11 लाख के हथियात वसूल किए थे। इस इंकशाफ के बाद शहजादा चार्ल्स एक बार फिर दबाव में आ गए हैं। ताज बरतानिया के वारिस शहजादा चार्ल्स की तरफ से कायम करदा मुख्तलिफ गैर मुनाफा बख्श तंजीमें और खैराती इदारे कई तरह के मुजरिमाना बेकायदगियों के इल्जाम की जद में हैं। इन पर कई दौलतमंद ताजिरों से तहाइफ वसूल करने के इल्जाम भी हैं। नए इंकशाफात क्या हैं? बरतानवी अखबार संडे टाइम्स ने इतवार 31 जुलाई को अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि शहजादा चार्ल्स के प्रिंस ऑफ वेल्स चैरिटेबल फंड यानी PWCF ने उसामा बिन लादेन खानदान के सरपरस्त बकर बिन लादेन और उनके भाई शफीक से सन 2013 में हथियात वसूल किए थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।